हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ इंडियन पैनल कोड 1860। देखिए, इंडियन पैनल कोड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो जो है वो पार्ट 24 है और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और जिनको भी पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ए फाइंड अ वॉच on the floor of a state transport bus while he was leaving it. As the last passenger, he picked it up and put it in his pocket instead of returning it to be state transport authorities. Next day, B sold it. A is liable for. तो देखिए, ए जो है यहाँ पर एक सरकारी बस में जा रहा होता है और जब वो लास्ट पैसेंजर रह जाता है, कोई उस बस में नहीं रहता, तो उसे एक वैल्यूएबल चीज़ दिखाई पड़ती है, वो उसको उठाकर अपने पास रख लेता है, जबकि वो चीज़ उसे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दे देनी चाहिए थी। और नेक्स्ट डे क्या करता है, वो उसको सेल कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में ए किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? देखिए, ए यहाँ पर चोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, क्योंकि उसने किसी पर्टिकुलर जिस व्यक्ति की वो चीज़ है उसके यहाँ से वो चीज़ नहीं हटाई है। ठीक है, यहाँ तक कि स्टेट ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी है वो भी यहाँ पर उस चीज़ की मालिक नहीं है, हकदार नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टेट यानी उस रोडवेज का कंडक्टर भी है, अगर वो किसी चीज़ को उठाकर अपने पास रख लेता है, उसको अपने यूज़ में करता है, तब भी ये जो है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ही होगा। ठीक है, ये थेफ्ट में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो इसी के साथ इस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया? तो क्लियर यहाँ पे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो वो दिया गया है सेक्शन 403 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A poor student find a letter on the road containing a bank note. From the content and direction of letter, he learned whom the note belongs. A uses that note for buying some books A has committed. देखिए, A को एक लेटर मिलता है जिसमें कि एक नोट भी रहता है, बैंक नोट्स भी रहता है, पैसा रहता है, और वो क्या करता है, उसे पता भी चल जाता है उस लेटर के थ्रू कि ये नोट्स किसका है, परंतु वो क्या करता है अपनी बुक्स को, क्योंकि वो पुअर होता है, पुअर स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट है, तो क्या करता है उस पैसे से अपनी बुक्स खरीद लेता है अगले दिन। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया? सो क्लियर है, यहाँ पे ए ने किया है यहाँ पर ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। Question number 443. Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death is an offence punishable under Indian Penal Code 1860. देखिए, यहाँ पर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि बेईमानी से दुर्विनियोग करना, किससे? प्रॉपर्टी किसकी है? पजेस्ड बाय, ऐसे व्यक्ति के कब्जे में जो मर गया है, मरते समय उसके पास थी, अब वो व्यक्ति मर गया है। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी कि मरते समय उसके पास वो प्रॉपर्टी थी, उसको कोई आपराधिक दुर्विनियोग करता है तो उसके लिए कौन सा सेक्शन पनिशमेंट का प्रोविजन क्रिएट करता है? तो देखिए, सेक्शन 404 जो है इससे रिलेटेड है। अब 404 क्या कहता है? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास कब्जे में हो। ठीक है, तो इसकी बात करता है सेक्शन 404। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए किसी महिला की मृत्यु होती है और वो कानों में कोई बाली पहनी हुई है और वो मर जाती है। जब ऐसी मरती है वो, तो जब मरने पर यहाँ पर लोग उससे मिलने आते हैं, तो कोई महिला उससे मिलने आती है तो उसके ऊपर जो है रोती है बैठ के, और अचानक से देखती है उसके कानों में बाली है, या उसे पहले से ही मालूम होता है या हाथों में अंगूठी है, उंगलियों में, तो क्या करता है वो उससे वो बाली या अंगूठी चुपके से निकाल लेती है। तो ऐसी परिस्थिति में उसने कौन सा अपराध किया? तो ऐसी परिस्थिति में ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी है, वो भी प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ये हो जाएगा सेक्शन 404 से रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेड डाई इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी जेड जो है वो मरता है अपने कब्जे में कुछ फर्नीचर और पैसे को छोड़कर। ही सर्वेंट, उसका सर्वेंट है, जेड का सर्वेंट है यहाँ पर ए। बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ एनी सच पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू, यानी कि जेड जब मरता है तो अपने पीछे फर्नीचर और पैसा छोड़ के जाता है, और जेड का जो सर्वेंट है ए, वो उस पैसे को ले लेता है बिफोर, यानी उस व्यक्ति तक पहुंचने से पहले जो व्यक्ति उस पैसे को लेने का हकदार है। मान लीजिए जेड के बच्चे हैं या उससे कोई रिलेटिव है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, या उसके भाई, कोई भी सगे संबंधी जो रिलेटिव है, सक्सेसर होगा उसका, उससे पहले तो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है उस पैसे को, यानी उसको अपने यूज में ले लेता है, या उस फर्नीचर को अपने यूज में ले लेता है। ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल। सो क्लियर है, यहाँ पे वो सेक्शन 404 से रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सो आंसर यार ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड, टेकिंग प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली फ्रॉम द डेड बॉडी, तो ठीक है, डेड बॉडी से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अमाउंट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी, और सेक्शन आप सभी को मालूम ही है, सेक्शन 404। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
446 अनलॉफुल रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड पर्सन द अमाउंट टू, देखिए यहाँ पे वही है अनलॉफुल रूप से यानी अविधिपूर्ण से कोई क्या करता है हटाता है, क्या ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी है या कीमती वस्तु है, तो फ्रॉम द बॉडी किसी ऐसे शरीर से जो मर चुका व्यक्ति है, तो इसमें कौन सा अपराध होगा, तो ये हो जाएगा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ वन आफ्टर कॉजिंग हीज डेथ constitute an offense under section, so under section 404 of the Indian Penal Code. So answer of this question is here option D. Next question पे आते हैं, the offense of criminal breach of trust is described in, देखिए जो criminal breach of trust है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और ये डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 405 में, ठीक है 405 में इसको डिस्क्राइब किया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें है क्या। देखिए अगर 405 देखें, सबसे पहला मैटर है कि इसके अगर इसेंशियल इंग्रेडिएंट देखें तो बोलता है इंटरेस्टिंग एनी पर्सन विद प्रॉपर्टी, तो यानी कि किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति उसको हितबद्ध बना रहा है या उसको ऐसी संपत्ति दे रहा है, किस हिसाब से दे रहा है, और क्या करता है विद एनी डोमिनियन। तो डोमिनियन वर्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए कोई राइट्स देना है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट क्रिएट किया, पब्लिक का पैसा है, तो उसको ट्रस्टी उनके डोमिनियन में वो पैसा आता है, परंतु उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं ले सकते। ओवर प्रॉपर्टी, अब देखिए इसमें होता क्या कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति क्या करता है, इंटरेस्ट करता है इंटरेस्ट विद प्रॉपर्टी बनाता है या डोमिनियन बनाता है किसी संपत्ति के ऊपर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। सीधी सी बात है, अगर मैं अपनी कोई संपत्ति आपको देता हूँ, भाई ये संपत्ति आप रख लीजिए और इसको जो है जब मैं लौट के आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा, ये एक तरीके। जैसे मान लीजिए आप रिपेयरिंग के लिए भी किसी चीज़ को अपनी देते हैं, जैसे मैंने अपनी बाइक किसी गैराज में रिपेयरिंग के लिए दी है, तो वो मैंने उसको इंटरेस्ट किया, अगर वो उसमें से कोई पार्ट निकाल रहा है, कुछ यूज कर रहा है, तो वो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है, या उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या है कि जो पर्सन यहाँ पे इंटरेस्टेड हुआ है, यानी जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति प्रदत्त की गई है, इंटरेस्टेड हुआ है, तो किस चीज़ के लिए उसका कुछ यहाँ पर लायबिलिटी हो जाएगी, वो करता क्या है, वो इसको डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करेगा। तो पहला क्या करेगा, डिसऑनेस्टली करेगा, मिस एप्रोप्रिएट, तो मिस एप्रोप्रिएट करेगा, और क्या करता है, और कन्वर्ट करता है, और उसे कन्वर्ट कर लेगा, जैसा कि सेक्शन 403 में वो कन्वर्ट करता है। उसी तरह या तो मिस एप्रोप्रिएट करता है या उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है अपने फायदे के लिए, ठीक है, या तो उसमें उसी को यूज करता है या उसको अपने फायदे के लिए बदल लेता है अपने, ठीक है। द प्रॉपर्टी फॉर ओन यूज, अपने खुद के उपयोग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी सेकंड थिंग। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी जो है क्या होता है, यानी डिसऑनेस्टली जो यूजेस करता है या जो डिस्पोजेसेस ऑफ पर्सन है, वो विलफुली सफ़र एनी अदर पर्सन, यानी कि जो उस व्यक्ति का उपयोग कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, वो विलफुली क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को सफ़र करता है, यहाँ पे उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, नुकसान भी पहुँचा रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे विलफुली क्या हो जाएगा, वो सफ़र होगा एनी अदर पर्सन टू डू इन वायलेशन ऑफ। तो कैसे करेगा सफ़र, उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हो, जैसे मैंने अब मान लो अपनी बाइक दी है, तो मैंने किस लिए बाइक दी है, किसी रिपेयरिंग करने के लिए दी, कोई प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए दी है, परंतु जो गैराज मालिक है वो क्या करता है, वो उसको क्या करता है, उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, यानी एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइब्ड द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज, यानी जो भी ट्रस्ट के लिए दी है वो उस ट्रस्ट को क्या कर रहा है, वो डिस्चार्ज, मतलब मैंने कहा कि बाइक सही कर देना, वो बाइक सही करने की जगह पे बाइक को लेके जा रहा है, कहीं चोरी में यूज कर रहा है, कहीं घूम रहा है उसको लेके, ये चीज़ हो सकती है। और मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरा, कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी कोई घड़ी किसी को सही करने के लिए दिया हो, या किसी तरह का कोई ट्रस्ट क्रिएट किया हो और ट्रस्ट किया है, उसमें लोग जनता दान कर रही है और लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रस्टी है उसका पैसा अपने लिए, यानी एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट मेड टचिंग इन डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट। तो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए भी हो जाएगा, यानी कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ भी इसका वायलेशन होने की पूरे चांस है। तो ये सब सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। तो सिंपल से अगर शब्दों में कहें तो अगर हम कोई भी अपनी चीज़ किसी को अपनी इच्छा से देते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए या सिर्फ मात्र रखने के लिए ही, और वो व्यक्ति क्या करता है, उसका अपना यूज़ करने लगता है या उसको बदल कर इस प्रकार से यूज करता है अपने फ़ायदे के लिए, जिससे मुझे क्षति होती है, हानि होती है, या मेरे जो डायरेक्शन के उनको फॉलो नहीं होता, उनका वायलेशन होता है, तो यहाँ ऐसी परिस्थिति में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 405 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज रिलेटेड टू, तो जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है ये रिलेटेड होता है दोनों ही प्रॉपर्टी से, मूवेबल और इमूवेबल बोथ प्रॉपर्टी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। देखिए क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज एन ऑफेंस, सो इट इज द ऑफेंस ऑफ इंटरेस्टमेंट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन
ए। देखिए किसी को हम किसी भरोसे पे कोई चीज़ देते हैं, उसी का ये उसी से ये यहाँ उसी का ब्रीच करता है ये कि हमने आपको चीज़ दी और आप उस चीज़ को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, जिससे कि मेरी चीज़ की वैल्यू कम हो रही है या मेरे डायरेक्शन का वॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक तरीके से ट्रस्ट यहाँ विश्वास की बात है, ठीक है। इन द ऑफेंस ऑफ एन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट व्हाट इज एन नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट। देखिए यहाँ पहला दिया रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोई जरूरी नहीं है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। हाँ, प्रॉपर्टी में भी इमूवेबल भी हो सकती है और ये मूवेबल भी हो सकती है, यानी दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टी यहाँ पर हो सकती है, परंतु प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन पर्सन इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली कन्वर्ट इट टू हिज ओन यूज, अपने खुद के लिए, ही कमिट्स। देखिए किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति प्रदत्त की गई और वो व्यक्ति क्या करता है, उस संपत्ति को बेईमानी पूर्वक अपने फायदे के लिए जो है उसका आपराधिक न्यासभंग करता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा, कहाँ पे होगा, तो ये क्रिमिनल हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है उस व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को अपने उपयोग के लिए यूज करता है, तो वो आपराधिक न्यासभंग कर रहा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए हु वाज इंटरेस्टेड बाय बी विद सर्टेन ब्लॉक फॉर प्रिंटिंग इन कैटलॉग्स print catalogs of rivals firm with the same block A is guilty of। देखिए ए यहाँ पे क्या करता है, देखिए ए को कोई संपत्ति बी के द्वारा दी गई है सर्टेन ब्लॉक्स की, उसको प्रिंटिंग करने के लिए कुछ बॉक्स दिए गए या ब्लॉक्स दिए, उसको प्रिंटिंग करना है, और वो प्रिंट क्या करता है, उस कैटलॉग्स को उसके राइवल फर्म्स के जो सेम ब्लॉक्स होते हैं उसी की तरह उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, जो ए इज़ गिल्टी ऑफ, तो ए यहाँ पर हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे, क्योंकि उसने जिस तरीके का डायरेक्शन बी के द्वारा दिया गया था ना उसको कर उसको उसके राइवल यानी प्रतिद्वंदी की तरह कर दिया, ठीक है, जिससे उसे नुकसान होता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सेंड अ मोबाइल फोन टू हिज फ्रेंड थ्रू हिज सर्वेंट बी। देखिए ए ने एक मोबाइल फ़ोन अपने फ्रेंड को लिए भेजा अपने नौकर के द्वारा। द सर्वेंट टुक द फोन एट हीज हाउस एंड यूज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर्वेंट क्या करता है, उस फोन को अपने घर ले जाता है और उसको कुछ समय तक यूज करता है। बी इज द गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ, सो क्लियर है, उसने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया, कन्वर्ट कर लिया अपने पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए, तो बी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो आंसर यार ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसमें देखिए जो प्रॉपर्टी यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, जबकि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में संपत्ति किसी व्यक्ति को पड़ी मिलती है और वो उसे देखता है, उसके बाद वो उसको अपने पास रख लेता है और उसको कन्वर्ट करता है अपने पर्सनल यूज में। जब तक वो उठाता है तब तक कोई अपराध नहीं, मगर जैसे ही उसे कन्वर्ट करने लगता है अपनी पर्सनल यूज में, अपराध हो जाता है। वही चीज़ इसमें जब इसको दी जाती कोई अपराध नहीं है इस व्यक्ति के द्वारा, ए के द्वारा मान लो बी को दी, मगर जैसे ही वो उसको कन्वर्ट करता है अपने पर्सनल यूज में तो उसी स्थिति में ये अपराध हो जाता है। बल्कि एक चीज़ और है, इसमें सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इसमें इमूवेबल और मूवेबल बोथ हो जाती हैं, दोनों प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर यहाँ पे डी है। फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का। जेट गोइंग ऑन अ जर्नी एंड ट्रस्ट हीज गोल्डन प्लेट टू ए टिल जेट सेल रिटर्न। देखिए जेट क्या करता है, जेट जाता है एक जर्नी यात्रा पे और एक अपनी संपत्ति एक गोल्डन प्लेट है जो वो इंटरेस्ट करता है, यानी प्रदत्त करता है, देता है किसी को, किसको देता है, उसका प्राधिकार देता है ए को, उसको रखने का, किस पर्पज से दे रहा है, रखने के लिए। टिल जेड सेल रिटर्न, और कब तक के लिए देते हैं, जब तक जेड वापस नहीं आता है। ए कैरी द प्लेट टू मार्केट ए एंड सेल इट। ए क्या करता है, उस प्लेट को लेके जाता है मार्केट में और बेच देता है। वट क्राइम वाज कमिटेड बाय ए। ए ने देखिए अपने पर्सनल यूज के लिए उसको दिया गया था प्लेट को रखने के लिए उस समय तक के लिए जब तक कि जेड वापस नहीं आता, मगर ए क्या करता है, उस प्लेट को अपने पर्सनल यूज के लिए बेच देता है। सो क्लियर है यहाँ पे ए ने कौन सा अपराध किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो आंसर यार ऑप्शन डी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। चैनल आप सभी लोगों का है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी को इस चैनल को प्रमोट कीजिए, जिससे हम और अच्छे से अपने आगे आने वाले वीडियोज़ और उनकी सीरीज़ को बना सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशल सर्विस।